हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए देखते हैं मैथ्स का एक जबरदस्त सवाल। और ये सवाल पूछा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उत्तराखंड पीएससी जीआईसी एग्जाम में पूछा हुआ है सन 2018 में। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसमें यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय उत्तल नहीं है। ठीक है, उत्तल समुच्चय क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तल समुच्चय अर्थात कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या है? दोस्तों, मान लीजिए कि मेरे पास कोई समुच्चय है ए। ठीक है, इस समुच्चय को मैंने क्या नाम दे दिया? ए। अब ये समुच्चय कॉन्वेक्स कब कहलाएगा? कॉन्वेक्स सेट क्या कब कहलाएगा? अगर मैं इसके अंदर कहीं पर भी कोई दो बिंदु ले लेता हूं और दोनों बिंदुओं को जब मैं मिलाऊं तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन पूर्णतः उस सेट में ही समाहित होनी चाहिए, बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर पूर्णतः उस सेट में वो लाइन समाहित है, पूर्णतः उस सेट में शामिल है, तो वो सेट क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स। अन्यथा वो कॉन्वेक्स नहीं कहलाएगा। तो आप एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे? देखिए ध्यान से। मान लीजिए मैं ये कोई सेट ले लिया, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स है कि नहीं, चलिए चेक करते हैं। मान लो मैं एक पॉइंट यहां लेता हूँ, एक पॉइंट यहां लेता हूँ। अब मिलाओ आप इसको, तो ये वाला लाइन, ये वाला हिस्सा तो क्या हो गया? बाहर हो गया। तो ये सेट कॉन्वेक्स नहीं है। अगर आप कुछ इस रूप में, अगर आप मान लीजिए, ये देखो, ये सेट अगर मैं यहाँ पे इसको मिलाऊं तो क्या ये कॉन्वेक्स है? नहीं है, क्योंकि दो बिंदु लेने पर। अब आप बोलोगे सर इन दोनों को मिलाओ, ये तो है लाइन इसके अंदर। भैया सभी, हर प्रकार से वो बात हर दो पॉइंट्स के लिए सच होनी चाहिए ना। अगर मैं कोई दो पॉइंट्स ऐसे आपको दिखा पा रहा हूँ वहां पे कि उनको ज्वाइन करने वाली लाइन पूर्णतः उस सेट में शामिल नहीं है, तो फिर वो सेट कॉन्वेक्स नहीं हो सकता। कुछ के लिए लागू हो रहा है और कुछ के लिए लागू नहीं हो रहा है, तो फिर वो कॉन्वेक्स नहीं है। किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए वो बात सच होनी चाहिए कि उन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो पूर्णतः उस सेट के अंदर शामिल होनी चाहिए, तब वो कॉन्वेक्स कहलाएगा, अन्यथा कॉन्वेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कॉन्वेक्स सेट का डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए अब इनमें से हमको बताना है, आपको चार समुच्चय दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कॉन्वेक्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है? ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को रखता है, ऐसे पॉइंट्स को रखता है जिनमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो गौर से देखने पर पता चल रहा है कि ये वृत्त के समीकरण को निरूपित करता है। अगर आप इसको देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को देखें, तो वास्तव में ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2 है और केंद्र मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु केंद्र, ठीक है, मूल बिंदु को केंद्र लेते हुए और त्रिज्या को लेते हुए 2, है ना भाई? त्रिज्या को 2 और केंद्र को मूल बिंदु लेते हुए हमने एक वृत्त बना दिया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि ये आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब इस वृत्त की बाउंड्री के साथ साथ इसका बाहर वाला एरिया, देखो ग्रेटर देन बोल रहे हैं ना, तो बाहर वाला एरिया, लेस देन बोलता तो भीतरी एरिया। तो समुच्चय के रूप में हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे? पूरा बाहर का रीजन, साथ ही साथ इस वृत्त की बाउंड्री भी, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू बोल रहा है। अब मैं अगर कोई दो बिंदु ले लूं उस समुच्चय में, देखो समुच्चय में कौन से बिंदु शामिल है? समुच्चय उन बिंदुओं से मिलकर बना हुआ है जो इस वृत्त के बाहर है और साथ ही साथ बाउंड्री में भी है। तो अगर आप बाउंड्री में कोई दो पॉइंट ले लो या बाहर दो पॉइंट ले लो और फिर मिला के देखो उनको। अब की बार त्रिभुज, आप सुनो, जो आप वृत्त जो आप देख रहे हो ना, जो समुच्चय, जिस समुच्चय की हम बात कर रहे हैं, तो यह समुच्चय हमारा ये नहीं है। समुच्चय के रूप में तो हमें गौर से देखो। आप बोलोगे सर ये जो वृत्त आप बनाए हो क्या वही समुच्चय है? कि नहीं, गौर से देखो, समुच्चय हमारा ये नहीं है, बल्कि ये हमारा समुच्चय है। ये इस वृत्त को छोड़ के जो बच गया है ना भाई, वृत्त की बाउंड्री भी उस समुच्चय में शामिल है। ठीक है, वृत्त का आंतरिक हिस्से को छोड़ करके वृत्त की बाउंड्री और वृत्त का जो बाहरी हिस्सा है वो दोनों से मिलकर हमारा समुच्चय बना हुआ है। कौन कौन? वृत्त का परिधि के साथ साथ वृत्त के बाहर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा शामिल नहीं है उस समुच्चय में। लेकिन जब हम कोई दो बिंदु लिए उस समुच्चय में और उनको मिला रहे हैं, तो देखो ये वाला हिस्सा तो इस समुच्चय में शामिल नहीं है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो वृत्त के अंदर वाला हिस्सा हो गया। और हम समुच्चय के रूप में जो हिस्सा देख रहे हैं वो तो बाहर वाला हिस्सा और वृत्त की बाउंड्री है ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है। लेकिन हम जब इसको मिला रहे हैं तो कुछ हिस्से ऐसे भी मिल रहे हैं जो वृत्त के अंदर के हैं, अर्थात
हमारे दिए हुए समुच्चय में वो बिंदु, ये वाले बिंदु शामिल नहीं है, तो उस बात से देखा जाए तो ये समुच्चय कॉन्वेक्स नहीं होगा। तो हमारा उत्तर तो पहले ऑप्शन में मिल गया, कौन सा समुच्चय उत्तल नहीं है बोला है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये उत्तल नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखना चाहें कि सर बाकी कैसे उत्तल हैं वो भी दिखा दीजिए, तो भी हम आपको दिखा देंगे। देखो अगला क्या दिया आपके पास, एक 2x प्लस 5y लेस देन 7। तो सबसे पहले मैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 वाली सरल रेखा आपको बनाकर दिखाता हूँ। मान लीजिए वो रेखा ये है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है। आप यहाँ पे अगर इस रूप में इसको देखेंगे, अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 को नीचे लाएंगे तो x बटे 7/2 y बटे 7/5 बराबर 1। तो x और y में ये रेखा कितने कितने लंबाई का अंतःखंड काट के आपको पता है 7/2 5 7/5, तो मैंने अंदाज़ा ऐसे लिख लिया, ठीक है, 7/2 7/5। वैसे ये लाइन कुछ इस तरह से बननी चाहिए, ये ऐसे, ये 7/2 ये 7/5, ठीक है, इधर ज्यादा बड़ा अंतःखंड कट रहा है। तो खैर अंदाज बस लग जाए, क्योंकि हमको एग्जैक्टली यहाँ पे नाप जोप करना ही है हमको। तो अभी जो चीज अपन चेक कर रहे हैं कॉन्वेक्स का होना या ना होना, तो वो हमारा यहाँ पे चेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन हमने बना ली है दोस्तों, 2x प्लस 5y लेस देन 7। ये सुनो, अच्छा ये तो इक्वल टू है ना भाई, ये लाइन है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है। अगर मैं 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 लिख रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ इस लाइन की बात कर रहा हूँ। लाइन का इधर उधर वाला मेरे को नहीं पता, ना तो इधर वाला हिस्सा शामिल है ना तो इधर वाला हिस्सा शामिल है। इस इक्वेशन को लिखने का मतलब हम केवल लाइन पर गौर कर रहे हैं, ये केवल लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं तो इसका मतलब ये है कि ये इस लाइन के नीचे वाले रीजन को, नीचे वाले बोलने का मतलब यूं समझिए, अब देखो ये लाइन है जिसके एक और मूल बिंदु है और एक और मूल बिंदु नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं लेस देन 7 की बात करूं तो आप समझ जाना कि मैं उस तरफ के हिस्से की बात कर रहा हूं, उस तरफ के रीजन की बात कर रहा हूं जिस और मूल बिंदु है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे x और y की जगह मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 रख के देखो, तो x और y की जगह 0 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा, 0 लेस देन 7, जो कि सत्य है। अर्थात मूल बिंदु के निर्देशांक इस असमीका को संतुष्ट कर रहे हैं, यानी कि आप समझ जाइए ये लेस देन 7 का लिखा होना मतलब ये उस रीजन को व्यक्त करता है जिधर मूल बिंदु है। तो इस रेखा के नीचे तरफ वाला रीजन जो है वो इस समुच्चय को व्यक्त करता है। तो ये समुच्चय मतलब इस रेखा के नीचे वाला रीजन। रेखा के पॉइंट्स, रेखा भी खुद, ये जो रेखा है ना वो भी खुद शामिल नहीं है इस समुच्चय में। अगर यहाँ लेस देन के बजाय लेस देन और इक्वल टू लिखा होता, तब हम बोलते हैं कि इस रेखा के पॉइंट्स भी इस समुच्चय में शामिल हैं और रेखा के पॉइंट्स के साथ साथ उसके नीचे वाले पॉइंट्स भी इस समुच्चय में शामिल हैं। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है, तो रेखा के पॉइंट शामिल नहीं है परंतु उसके नीचे के पॉइंट्स शामिल है। अब ये नीचे के पॉइंट्स ये पूरा आपका समुच्चय दिया हुआ है, आप कोई भी दो बिंदु लोगे मिलाओगे तो पूर्णतः उस समुच्चय में शामिल है, तो ये कॉन्वेक्स है भाई। अब आपको इस लाइन के साथ साथ इस लाइन के ऊपर की बात ही नहीं करनी है, वो आपके समुच्चय में शामिल नहीं है। आपके समुच्चय में शामिल केवल लाइन के नीचे वाली कहानी है। तो इसके पॉइंट्स आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये और ये ले लो, ये और ये ले लो, और मिलाओगे उस सेट में शामिल है, ये कॉन्वेक्स है। फिर अगला आप देखो, अरे ये तो वापस वही वाला वृत्त है, बस यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ लेस देन और इक्वल टू। तो वापस अगर मैं कोई वृत्त बना दूं, अब की बार मेरे को वृत्त का कौन सा हिस्सा देखना है, बाहर वाला नहीं, अपितु वृत्त की परिधि के साथ साथ वृत्त के अंदर का हिस्सा भी देखना है मेरे को, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू लिखा है। तो वृत्त के साथ साथ वृत्त के अंदर का हिस्सा भी देखना है, और कोई भी दो बिंदु लोगे मिलाओगे तो ये तो पूर्णतः उस वृत्त के अंदर आएगा। कहीं पे भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, वृत्त पर भी अगर आप कोई दो बिंदु लोगे, इनको मिलाओगे तो वो लाइन पूरी की पूरी वृत्त के अंदर आएगी, बाहर कोई भी हिस्सा उसका नहीं जा रहा है, तो ये भी कॉन्वेक्स है। और ये देखो यही लाइन का इक्वेशन है, बस इसको ऐसे करके पलट दिया गया है, मतलब लाइन वही लाइन का इक्वेशन बना है मगर हिस्सा पलट गया। इसमें लेस देन 7 था करके नीचे वाला हिस्सा देखते थे, इसमें ग्रेटर देन 7 है करके ऊपर वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा अपन देख रहे हैं, ठीक। अब कोई भी दो बिंदु लोगे मिलाओगे तो उस समुच्चय में शामिल होगा ही होगा, तो ये भी कॉन्वेक्स है। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है हमारा, वो समुच्चय कॉन्वेक्स नहीं है, उत्तल नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। मैथ्स की संपूर्ण तैयारी के लिए ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, पीएससी, रैपम, सेट एग्जाम। आपको इस चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट में विभिन्न वीडियोस देखने को मिलेंगे। जरूर जाइए, अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्लेलिस्ट को देखिए और वीडियोस को देखिए। पीएससी और व्यापम की तैयारी हेतु जो मैथ्स का सिलेबस का जो सारे जो वीडियोस हैं, उन सारे टॉपिक्स को हमने कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम की प्लेलिस्ट में उसको अपलोड किया है। आप वहां से पूरे के पूरे वीडियोस देख सकते हैं। स्मार्ट मैथ्स ट्रिक्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मैथ्स के एक से बढ़कर एक ट्रिक्स मिलेंगे, उसको भी आप देख सकते हैं। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया, और कहीं पे भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए। और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।